मेरी माताओं, बहनों और मेरे सनातन प्रेमी भाइयों, जरा ध्यान से सुनो और मन को बिल्कुल शांत कर लो, क्योंकि अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण बात नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद अगर किसी ने भी लापरवाही की तो समझ लो कि उसने खुद अपने भाग्य से मुंह मोड़ लिया। मेरी माताओं, बहनों, चाहे जो हो जाए, लेकिन 30 दिसंबर सोमवार पुत्रदा एकादशी के दिन इस एक छोटे से उपाय को भूल कर भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह दिन है जब एक छोटी सी आटे की लोई और थोड़ा सा गुड़ इंसान को महीने भर में वहां पहुंचा सकता है जहां पहुंचने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर भी नहीं पहुंच पाते। मेरी माताओं, बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक ऊपर उठ जाते हैं बिना ज्यादा मेहनत के, बिना ज्यादा संघर्ष के, और कुछ लोग दिन रात खटते रहते हैं फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? शास्त्र कहते हैं फर्क कर्म का नहीं होता, फर्क समय और उपाय का होता है। और पुत्रदा एकादशी ऐसा ही समय होता है जब किया गया छोटा सा उपाय जीवन की सबसे बड़ी कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मेरी माताओं, बहनों, 30 दिसंबर सोमवार पुत्रदा एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह वह तिथि है जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय से जुड़ी हुई है। और जब यह एकादशी सोमवार को आती है तो उसमें शिव तत्व भी जुड़ जाता है। और जब विष्णु, शिव और गौ माता की करुणा एक साथ सक्रिय हो जाती है तो समझ लो कि दरिद्रता के सारे ताले टूटने वाले हैं। मेरी माताओं, बहनों, इस दिन अगर आपने पूरे भाव से गौ माता को आटे की लोई और गुड़ खिला दिया तो यह केवल अन्न खिलाना नहीं होगा, यह अपने जीवन की गरीबी, अपने पूर्वजों के अधूरे कर्म और अपने आने वाले समय की चिंता सब कुछ गौ माता को, माता के चरणों में सौंप देना होगा। मेरी माताओं, बहनों, ध्यान से सुनो। आटे की लोई पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और गुड़ सूर्य तत्व का। जब पृथ्वी और सूर्य दोनों संतुलित हो जाते हैं तो जीवन में स्थिरता और समृद्धि अपने आप आने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आटे की लोई और गुड़ गौ माता को खिलाने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं रहता। उसकी तिजोरी भले छोटी हो लेकिन कभी खाली नहीं होती, उसकी रसोई भले साधारण हो लेकिन कभी सूनी नहीं होती। मेरी माताओं, बहनों, अब मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए एक बात कह रहा हूं। अगर 30 दिसंबर सोमवार पुत्रदा एकादशी का दिन आपने यूं ही निकाल दिया तो फिर यह मत कहना कि किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि अवसर खुद चलकर आपके दरवाजे पर आया था और आपने दरवाजा नहीं खोला। मेरी माताओं, बहनों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करना है। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस मन में इतना भाव रखना है कि हे प्रभु, आज मैं अपने जीवन की कमी आपको सौंप रहा हूं। इसके बाद घर में गूंथा हुआ ताजा आटा लेना है, ध्यान रहे बासी आटा नहीं, और उसी आटे की एक लोई बनानी है और उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखना है, न ज्यादा न कम, क्योंकि भाव मात्रा से बड़ा होता है। मेरी माताओं, बहनों, अब ध्यान रखना, इस उपाय में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। लोई और गुड़ लेकर जब घर से निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे देखना पुराने दुखों को दोबारा बुलाने जैसा होता है। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है और मन में किसी से तुलना नहीं करनी है। बस सीधे गौ माता के पास जाना है और मन में यह भावना रखनी है कि जैसे आप सबका भार उठाती हैं वैसे ही मेरे जीवन का भार भी हल्का कर दीजिए। मेरी माताओं, बहनों, जब आप गौ माता को आटे की लोई और गुड़ खिलाते हो उस समय बहुत से अदृश्य बंधन टूटते हैं, बहुत से पुराने कर्म कटते हैं और बहुत से रुके हुए धन मार्ग खुलने लगते हैं। कई लोगों को इसका संकेत उसी सप्ताह मिल जाता है और कई लोगों को 1 महीने के भीतर भीतर ऐसा अवसर मिलता है कि उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि यह मेरे साथ कैसे हो गया। मेरी माताओं, बहनों, अब एक बहुत गहरी बात सुनो। इस उपाय के बाद अगर आपके जीवन में कुछ लोग दूर होने लगे, कुछ आदतें छूटने लगे तो दुखी मत होना, क्योंकि यह छंटनी होती है। गरीबी केवल पैसे की नहीं होती, गरीबी गलत संगत की भी होती है। और जब गौ माता कृपा करती हैं तो सबसे पहले गलत चीजों को जीवन से बाहर निकालती हैं।
मेरी माताओं बहनों, पुत्रदा एकादशी का अर्थ ही होता है संतान देने वाली। लेकिन शास्त्र कहते हैं संतान केवल शरीर से नहीं होती, संतान कर्म की भी होती है। और जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है उसके जीवन में शुभ कर्मों की संतान जन्म लेती है, जो आगे चलकर धन, सम्मान और स्थिरता बनकर सामने आती है। मेरी माताओं बहनों, अब बहुत ध्यान से सुनो। इस उपाय के बाद 7 दिनों तक किसी भी पशु का अपमान मत करना, किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना और किसी स्त्री को कठोर शब्द मत बोलना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी ऊर्जा स्थिर हो रही होती है और एक गलत कर्म पूरे प्रवाह को रोक सकता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं क्या सच में 1 महीने में इतना बड़ा बदलाव संभव है? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि जब ऊपर से कृपा होती है तो समय नहीं लगता। शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान किसी को देना चाहते हैं तो पहले उसकी झोली साफ करते हैं और फिर भर देते हैं। और झोली साफ होने की प्रक्रिया कई बार हमें कठिन लगती है। मेरी माताओं बहनों, अब जरा सोचो, अगर आपके घर में रोज अन्न आ रहा है, अगर आपके खर्च के बाद भी कुछ बच रहा है, अगर आपकी चिंता कम हो रही है, तो समझ लो कि यह उसी आटे की लोई और गुड़ का प्रभाव है जो आपने पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता को अर्पित किया था। मेरी माताओं बहनों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस उपाय को लालच से मत करना, इसे प्रेम और विश्वास से करना, क्योंकि जो प्रेम से किया जाता है वही फल देता है, जो लालच से किया जाता है वह अधूरा रह जाता है। 30 दिसंबर सोमवार पुत्रदा एकादशी का दिन बार बार नहीं आता और जो इस दिन को पहचान लेता है वही जीवन की असली पुत्रदा एकादशी पा लेता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, निर्णय आज आपके हाथ में है। या तो रोज की तरह दिन निकाल दो या फिर आटे की एक छोटी सी लोई और थोड़ा सा गुड़ लेकर अपने भाग्य की दिशा बदल दो, क्योंकि जब गौ माता कृपा करती हैं तो व्यक्ति केवल अमीर नहीं बनता, वह निश्चिंत भी बनता है और निश्चिंतता ही असली धन है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं और गहरी बात बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पर जरा सी चूक पूरे फल को रोक सकती है। बहुत से लोग ये सोचकर गलती कर बैठते हैं कि बस आटे की लोई और गुड़ खिला दिया, काम हो गया, लेकिन नहीं। मेरी माताओं बहनों, इसके पीछे भाव, नियम और मर्यादा तीनों का होना बहुत जरूरी है। गौ माता केवल पशु नहीं है, वह 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और जब आप उन्हें कुछ अर्पित करते हो तो वह सीधा देवलोक में गिना जाता है। इसलिए इस उपाय के बाद आपको अपने आचरण में भी शुद्धता लानी होगी, वरना धन आएगा तो सही लेकिन टिकेगा नहीं। मेरी माताओं बहनों, इस दिन का सबसे बड़ा नियम है चुपचाप करना, यानी ढिंढोरा नहीं पीटना, किसी को बताना नहीं कि मैंने यह उपाय किया है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है वैसे ही कृपा पीछे हट जाती है। शास्त्र कहते हैं जो उपाय गुप्त रहता है वही सबसे ज्यादा फल देता है। इसलिए न पड़ोसी को बताना है, न रिश्तेदार को, न सोशल मीडिया पर दिखावा करना है। ये रिश्ता केवल आप और गौ माता के बीच का है। मेरी माताओं बहनों, ध्यान से सुनो, जिस घर में लंबे समय से पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कर्ज उतरता नहीं है, बार बार अनचाहे खर्च निकल आते हैं, वह संकेत होता है कि उस घर में पृथ्वी तत्व कमजोर है और आटे की लोई उसी पृथ्वी तत्व को मजबूत करती है और गुड़ सूर्य तत्व को। जब सूर्य मजबूत होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय ही धन को रोक कर रखते हैं। मेरी माताओं बहनों, अब एक बहुत जरूरी सावधानी सुन लो। इस उपाय के दिन और उसके बाद कम से कम 1 दिन तक मांस, मदिरा, तंबाकू और किसी भी नशे से दूरी बना लो, क्योंकि नशा मन की शुद्धता को नष्ट करता है और जब मन अशुद्ध होता है तो किया गया सबसे बड़ा उपाय भी आधा रह जाता है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह शास्त्र का सीधा नियम है। मेरी माताओं बहनों, कई लोग पूछते हैं कि अगर गाय ना मिले तो क्या करें, तो सुन लो, अगर गौशाला पास में है तो वहीं जाना सबसे श्रेष्ठ है, और अगर सड़क पर या गांव में गौ माता मिल जाए तो वही पर्याप्त है। लेकिन ध्यान रखना कि लोई और गुड़ जमीन पर फेंक कर नहीं देना है, हाथ से प्रेम पूर्वक खिलाना है। और अगर किसी कारण से हाथ से न खा पाए तो साफ जगह पर रख देना है और मन में क्षमा प्रार्थना कर लेना है। गौ माता भावना देखती हैं, प्रदर्शन नहीं। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस उपाय के बाद कुछ लोगों को अचानक पुराने रुके।
हुए पैसे मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नया काम या नई जिम्मेदारी मिलती है, और कुछ लोगों को ऐसा अवसर मिलता है जो आगे चलकर बड़ा धन बनता है। इसलिए अगर तुरंत नोटों की बारिश न भी दिखे तो घबराना मत, क्योंकि बीज बोया गया है और सही समय पर फल जरूर देगा। मेरी माताओं बहनों, एक और बात ध्यान रखना, इस उपाय के बाद अगर कोई आपसे बिना मांगे मदद मांग ले तो उसे खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि वह परीक्षा हो सकती है आपकी करुणा की, और जिसने करुणा दिखा दी उसके रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं दान से धन नहीं घटता, दान से धन का रास्ता साफ होता है। मेरी माताओं बहनों, अब जरा सोचो, अगर आपके घर में कई पीढ़ियों से संघर्ष चला आ रहा है, बार बार वही समस्याएं दोहराई जा रही हैं, तो समझ लो कि यह केवल वर्तमान का नहीं बल्कि पूर्व जन्मों का भी बोझ है, और गौ माता वही शक्ति हैं जो जन्म जन्मांतर के बोझ को हल्का कर सकती हैं। इसलिए इस उपाय को केवल महीने का उपाय मत समझो, इसे पीढ़ी सुधार का उपाय समझो। मेरी माताओं बहनों, यह भी ध्यान रखना कि आटे की लोई ताजा हो और गुड़ शुद्ध हो। मिलावटी गुड़ या फ्रिज में रखा पुराना आटा मत लेना, क्योंकि जो आप अर्पित कर रहे हो वह आपके जीवन का प्रतीक है, और जैसा अर्पण वैसा फल मिलता है। इसलिए शुद्धता में कभी समझौता मत करना। मेरी माताओं बहनों, अब अंत में एक गुप्त संकेत सुन लो। अगर इस उपाय के अगले दिन आपको कोई गाय दिखाई दे जाए या सपने में गौ माता दिख जाए, या किसी ने अचानक गाय की सेवा की बात कर दी, तो समझ लेना कि आपका उपाय स्वीकार हो गया है और कृपा का प्रवाह शुरू हो चुका है। मेरी माताओं बहनों, इसलिए मैं फिर कहता हूं, इस उपाय को हल्के में मत लेना। यह कोई कहानी नहीं है, यह सदियों से चला आ रहा सनातन का सत्य है। जिसने माना उसने पाया, जिसने टाला उसने पछताया। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि जब समय दस्तक देता है तो समझदार दरवाजा खोलता है, और जो दरवाजा खोल देता है वही आगे निकल जाता है। मेरी माताओं बहनों, अब एक अंतिम लेकिन अत्यंत निर्णायक नियम सुन लो, क्योंकि यहीं पर आकर अधिकतर लोग चूक जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय किया फिर भी पूरा फल नहीं मिला। ध्यान से सुनो, इस उपाय के बाद कम से कम 21 दिनों तक किसी का भी अपमान मत करना, विशेषकर घर के छोटे बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों और सेवक वर्ग का, क्योंकि गौ माता करुणा की देवी हैं, और जहां करुणा का अपमान होता है वहां उनकी कृपा ठहर नहीं पाती। आप मंदिर जाएं या दान करें, लेकिन अगर घर में बोलने का तरीका कठोर है तो समझ लो रास्ता वहीं रुक जाएगा। मेरी माताओं बहनों, इस उपाय के साथ एक छोटा सा आचरण जोड़ लो। रोज सुबह उठकर मन ही मन गौ माता का स्मरण करते हुए यह वाक्य बोलो कि हे माता, मुझसे जाने अनजाने जो भी कठोरता हुई हो उसे क्षमा करना, और मेरे भीतर धैर्य, करुणा और संयम बढ़ाना। यह वाक्य बोलने में समय नहीं लगता, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि शब्द दिशा तय करते हैं और दिशा ही दशा बनाती है। मेरी माताओं बहनों, अब एक और बहुत सूक्ष्म संकेत समझ लो। अगर इस उपाय के बाद आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, कोई रिश्ता अपने आप टूट जाए, या कोई पुरानी आदत छूटने लगे, तो दुखी मत होना, क्योंकि यह भी कृपा का ही रूप होता है। कई बार धन आने से पहले बोझ हटाए जाते हैं, और कई बार उन्नति से पहले अनावश्यक संबंध काटे जाते हैं। जो लोग इसे नुकसान समझते हैं वही बीच में रुक जाते हैं। मेरी माताओं बहनों, यह भी याद रखना कि इस उपाय के बाद लालच मत बढ़ने देना। अगर थोड़ा लाभ दिखे तो तुरंत बड़ा जोखिम मत लेना, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद धीरे स्थिरता देता है, अचानक उछाल नहीं। जो धैर्य रखता है वही टिकता है, और जो उतावला होता है वही फिर गिरता है। मेरी माताओं बहनों, एक और नियम गांठ बांध लो। इस उपाय के बाद कम से कम कुछ समय तक झूठी कसम खाने से बचो। किसी को डराने के लिए या प्रभाव जमाने के लिए गौ माता की कसम लेना सबसे बड़ा अपराध माना गया है, और इससे बना हुआ फल भी उल्टा पड़ सकता है। इसलिए वाणी को हल्का और सच्चा रखो। मेरी माताओं बहनों, कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या यह उपाय बार बार किया जा सकता है? तो सुन लो, जब मन शुद्ध रहे और आचरण सही रहे तब दोहराव में दोष नहीं, लेकिन रोज रोज लालच में करना ठीक नहीं है। इसे सम्मान के साथ करना है, सौदे की तरह नहीं। मेरी माताओं बहनों, अगर घर में पति पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा हो तो इस उपाय के बाद आपसी ताने बंद कर दो, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद सबसे पहले गृह शांति में उतरता है,
और जहां घर शांत हो जाता है वहां लक्ष्मी स्वयं ठहरने लगती है। मेरी माताओं बहनों, अब अंतिम संकेत सुन लो। अगर इस उपाय के बाद आपको नींद गहरी आने लगे, मन हल्का लगे, बिना कारण चिंता कम हो जाए, तो समझ लेना कि भीतर का बोझ उतरना शुरू हो गया है। क्योंकि जब तक मन हल्का नहीं होता धन भारी नहीं टिकता। मेरी माताओं बहनों, इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, यह केवल आटे की लोई और गुड़ का उपाय नहीं है। ये आपके व्यवहार, आपकी वाणी और आपके धैर्य की परीक्षा है। जिसने इन तीनों को संभाल लिया उसके जीवन में अभाव अधिक दिन नहीं टिकता, और जिसने केवल खिलाकर छोड़ दिया उसके हाथ से अवसर फिसल जाते हैं। मेरी माताओं बहनों, अब निर्णय आपके हाथ में है। इस उपाय को श्रद्धा, मर्यादा और मौन के साथ करना है या केवल सुनकर आगे बढ़ जाना है। याद रखो, जो बात हृदय में उतर जाए वही भाग्य बदलती है, और जो कान से निकल जाए वह केवल कहानी बनकर रह जाती है। मेरी माताओं बहनों, जहां साधारण उपाय साधना में बदल जाता है और साधना जीवन की दिशा बदल देती है, इस उपाय के बाद एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है जिसे हर कोई नहीं पकड़ पाता। कुछ लोगों के भीतर अचानक असहजता आने लगती है, मन बेचैन हो जाता है, पुराने विचार सिर उठाने लगते हैं, बिना कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है और लोग समझते हैं कि शायद कुछ गलत हो गया। लेकिन मेरी माताओं बहनों, सच यह है कि जब शुद्ध ऊर्जा प्रवेश करती है तो पहले अशुद्धता बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे घर की सफाई में पहले धूल उड़ती है, वैसे ही मन की सफाई में पहले बेचैनी आती है। इसलिए इस चरण में घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को और शांत रखना है। मेरी माताओं बहनों, इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद, बहस या कटु संवाद स्वयं शुरू न करें। अगर कोई सामने वाला उकसाए तो मौन को ही अपना उत्तर बनाएं, क्योंकि गौ माता की कृपा सबसे पहले सहन शक्ति बढ़ाती है, और जो सहन कर लेता है वही आगे चलकर संभालने योग्य बनता है। याद रखना, धन उसी के पास टिकता है जो मानसिक रूप से स्थिर होता है। मेरी माताओं बहनों, अब एक और अत्यंत आवश्यक नियम सुन लो। इस उपाय के बाद कम से कम कुछ समय तक, सूर्योदय के बाद देर तक सोने की आदत छोड़ दो। भले ही पूरी तरह न बदल पाओ, लेकिन प्रयास जरूर करो, क्योंकि सूर्य और गौ माता का संबंध बहुत गहरा माना गया है, और जो व्यक्ति सूरज को देखने से पहले दिन गंवा देता है वह अवसरों को भी उसी तरह गंवाता है। मेरी माताओं बहनों, यह भी देखना कि इस उपाय के बाद आपके घर में अचानक साफ सफाई की इच्छा बढ़ने लगेगी। आपको बेवजह फैला हुआ सामान अखरने लगेगा, पुराने कपड़े, पुराने कागज, पुराने विवाद सब बोझ लगने लगेंगे। यह संकेत है कि जीवन में जगह बन रही है, और जहां जगह बनती है वहीं नया प्रवेश करता है। इसलिए जो निकल रहा है उसे रोको मत मेरी माताओं बहनों। अब एक बात बहुत गुप्त है, लेकिन ध्यान से सुनो। इस उपाय के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे जलन दिखाने लगे, आपकी बात काटने लगे, बिना कारण आलोचना करने लगे, तो उसे शत्रु मत समझना। वह केवल वह ऊर्जा है जो अब आपके स्तर से मेल नहीं खा रही और स्वतः बाहर हो रही है। ऐसे समय में बदले की भावना मत लाना, क्योंकि बदला उसी ऊर्जा को वापस बुला लेता है जिससे आप निकल चुके हो। मेरी माताओं बहनों, यह भी संभव है कि इस उपाय के बाद आपको किसी पुराने गुरु, किसी संत की बात अचानक याद आने लगे, या कोई वाक्य बार बार मन में गूंजे। यह भी मार्गदर्शन का ही रूप है, क्योंकि जब भीतर की मिट्टी नरम होती है तभी बीज याद के रूप में ऊपर आता है। मेरी माताओं बहनों, अब अंतिम व्यवहारिक नियम जोड़ लो। इस उपाय के बाद जब भी पैसा हाथ में आए, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, उसे तुरंत खर्च करने की उतावली मत दिखाओ। पहले मन ही मन धन्यवाद कहो, फिर सोच समझकर उपयोग करो, क्योंकि कृतज्ञता धन को रोकने का कारण देती है और उतावली धन को फिसलने का रास्ता। मेरी माताओं बहनों, इस चरण पर आकर बहुत लोग ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि परिणाम धीरे आते हैं। लेकिन याद रखना, गौ माता का आशीर्वाद धीमी नदी की तरह होता है, जो शोर नहीं करती, लेकिन रास्ते में आने वाली हर बाधा को घिसकर पार कर जाती है। इसलिए धैर्य ही इस खंड की सबसे बड़ी साधना है मेरी माताओं बहनों। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अब आपने केवल उपाय नहीं किया, अब आप एक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं, और प्रक्रिया में जो टिक गया वही परिवर्तन देखता है, जो बीच में उतरा वह फिर वहीं लौट जाता है।
जहां से चला था। अब यह खंड आपको यह सिखाने आया है कि कृपा को पकड़कर कैसे रखा जाता है, क्योंकि कृपा पाना आसान है लेकिन उसे संभालना वही जानता है जिसके भीतर विनम्रता और स्थिरता दोनों जन्म ले चुकी हो।